पूरा मशीनरी दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद जनता ने धूल चटाने का काम किया, क्योंकि ये वहां पर जो क्या घोटाले की सरकार थी। 40% पार्टी कहती है भाजपा को कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस को हमने हराया, इस वक्त हम लोग सबसे बड़े हैं। देखिए, जहां इस टाइम माहौल है की ऑफिस है, कुछ लोग तो कुछ घंटे पहले आके खुशी मना गए और कुछ लोग बाद में आ रहे हैं। इसमें हुड्डा और कुमारी चल जाएगा, गुट अलग से दिखाई दे रहा है। इसको एक होकर चलने में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, या क्या मजबूरियां हैं? अरे आप भाड़ा परिवार है, मेरे पास लाल बहादुर जी माल खा के गए हैं, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अब माल पूरा मिलने वाला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। सुन लो, ये माल हमारा है खुद का, जनता से बनाया हुआ लड्डू, समोसे, कचौरी। जो महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो धोखा किया, ये इनके साथ जो इन्होंने मिला के जो धोखा किया, आज उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी में सुबह से ही पटाखे फोड़ना, लड्डू खिलाने का सिलसिला जारी है। उसी बीच फिलहाल हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बजरंग दास गर्ग जी, उनके साथ साथ सभी आला नेता यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो चुनाव जीत हुई है उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है, और कुछ सवाल भी हम रखेंगे। सर नमस्कार, जीत हुई है, क्या कहेंगे, किसकी जीत है? देखिए, ये कर्नाटक की जनता की और देश की जनता की जीत है, जिन्होंने तानाशाही सरकार को हराने के काम किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रही है, जबकि पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। वो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र की पूरी सरकार, पूरे देश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी सरकारें वहां ठोक दी गई और पूरा मशीनरी दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद जनता ने धूल चटाने का काम किया, क्योंकि ये वहां पर जो क्या घोटाले की सरकार थी, 40% कमीशन लेती थी और यहां तक कि भाईचारा खराब करने का काम कर्नाटक के अंदर चल रहा था। मेरे भाईचारा खराब तो पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार करने में लगी हुई है। इसलिए जनता का मन बन चुका था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस को लाना है। कर्नाटक से ये लहर चलेगी और मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे देश के अंदर ऐसी लहर चलेगी। केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। जैसे कांग्रेस आने वाली, अपनी बात तो कह दी। कर्नाटक में आप लोगों की जीत हुई है, भाजपा को आपने हराया है। पंजाब की अगर बात करें तो उपचुनाव में वहाँ आम आदमी पार्टी ने जीता है, तो आम आदमी पार्टी कहती है भाजपा को कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस को हमने हराया, इस वक्त हम लोग सबसे बड़े हैं। देखिए, जहां इस टाइम माहौल है केंद्र में सरकार बनाने का, माहौल है प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का, सरकारें बदलती है स्टेटों से। जिस प्रकार हमने अपने हिमाचल के अंदर पूरी तरह से सरकार बनाई, कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बनाई और हमने जो जो वायदे करे सभी वायदे हमने पूरे करने का काम किया है। ओल्ड पेंशन योजना पहली क्रम से हिमाचल में हमने लागू की, छत्तीसगढ़ में लागू की, राजस्थान में लागू की और वहां भी हमने योजना तो आपने लागू की। जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपकी और भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ा है इस चुनाव में? देखिए, पूरा आज से हाथ जोड़ो पूरा असर है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता कार्यकर्ता जनता के घर घर जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं और जो जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। ये वो सरकार है, कभी महंगाई पे बात नहीं करती, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करती। ये सरकार सिर्फ लाइन ऑर्डर की स्थिति जो है खराब करने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ ये बात करती है, जनता को बरगलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी को भी भाईचारा कायम रखना चाहिए। जैसे एक ही ऑफिस है, कुछ लोग तो कुछ घंटे पहले आके खुशी मना गए और कुछ लोग बाद में आ रहे हैं। इसमें हुड्डा और कुमारी चल जाएगा, गुट अलग से दिखाई दे रहा है। इसको एक होकर चलने में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, या क्या मजबूरियां हैं? अरे आप भाड़ा परिवार है, मेरे पास लाल बहादुर जी का, भूपेंद्र जी सबके फोन आए थे, मैं सस्ता था तो उन्होंने कहा जी साहब क्या करना है, मैं तुम कार्यक्रम करो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहां से चला, ऊपर हाईकमान से आदेश आया, जब तक रिजल्ट क्लियर ना हो जाए और मैं यहाँ पटाखे फोड़ने लग जाऊं
लड्डू बांटने लग जाऊं, ढोल बजाने लग जाऊं, तो सबसे पहले हमें रिजल्ट देखना होता है। जब रिजल्ट हमने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्यों रखी? रुझान हमें पता लग जाए, क्लियर हो जाएगा। जब 1 बजे रुझान 131 सीट का आया, जब हमने 1:07 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, फिर वो लोग क्यों मौजूद नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्यों नहीं? सब थे भूपेंद्र राणा राणा भी था, भूपेंद्र भी था, असमनी भी था, सारे थे। सारे लड्डू खा के गए हैं, सारे माल खा के गए हैं, सब एक है। और ये तो क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अगर फूट किसी में भारतीय जनता पार्टी में, अरविंद शर्मा सांसद क्या कहता है, मनोहर लाल खट्टर की स्टेज के ऊपर करनाल के अंदर जलसे में, बोला खट्टर ने बहुत राज कर लिया भाई, अब तो अगला मुख्यमंत्री आपने कहा कि माल खा के गए हैं, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अब माल पूरा मिलने वाला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ये माल हमारा है खुद का, जनता से बनाया हुआ लड्डू, समोसे, कचौड़ी, चाय, गुवाना की जलेबी, ये हमारे साथी जिस तरह मान साहब लेकर आए, जिस तरह युवा टीम लेकर आई, जिस तरह हमारे जिले की टीम लेकर आई, जिस तरह हमारे व्यापार मंडल वाले लेकर आए, वो माल था। बराबर के माल लेकर आए, बराबर का खाया और बराबर का खुआया। और एक बात और कहता हूं आपके चैनल से, मैं देश की जनता से अपील भी करना चाहूंगा, ये तानाशाही सरकार है, मौके ठोके बार बार नहीं आते। ऐसी निकम्मी सरकार से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, गरीब आदमी को 100 गज के मुफ्त प्लाट, पहले भी 3,82,000 आदमी को दिया था, वो देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और गरीबों के घर के अंदर टूटी पानी की पाइप की लाइन, पानी की टंकी, और गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड, राशन के माध्यम से, डिपो के माध्यम से राशन सब चीज फ्री करेंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे? फ्री कहाँ है? फ्री तो जनता से टैक्स भी लेंगे, जनता को साथ जोड़ेंगे, पैसा ही लेना बड़ी बात है। इन्होंने कर्जा ले लिया, 4,00,000 करोड़ रुपए कर्जा चला दिया, जो 48 साल में 70,000 कर्जा हुआ करता, 4,00,000 करोड़ रुपए कर दिया। कर्जा लेकर मलाई खाने का काम किया। हम कर्जा की जो बात है, हम कर्जा भी उतारेंगे, जनता को राहत भी देंगे। हमारी सरकार जनता की सरकार होगी। कर्नाटक की सरकार जनता की अपनी सरकार है। जो हमने वायदा किया है, ओल्ड पेंशन योजना पहली कदम से वहां लागू होगी, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर लागू होगा, ओल्ड पेंशन योजना हरियाणा में भी पहली कदम से लागू की जाएगी। मान साहब, जैसे कि अगर बात करें, लाडू आपने खिला दिया, गोहाना की जलेबी आपने खिला दिया, भीड़ इकट्ठे करने में माहिर हैं आप, एक तरह से पूरा का पूरा आपने कांग्रेस पार्टी का जितना भी आगे पीछे के जो कार्य हैं वो पूरी आपने तामझाम उठा रखा है। हाँ बिल्कुल। और ये अब मैं बता रहा हूँ इस रिजल्ट के बारे में कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। सरकार ने जो महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो धोखा किया, ये इनके साथ जो इन्होंने मिला के जो धोखा किया, आज उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा में 85 सीटों से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अध्यक्षता में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे सैंडी साहब पिछले दिन बात की थी, आप में जोश बहुत ज्यादा था, वो आज तो ज्यादा ही जोश भर गया होगा, क्यों वहाँ सरकार भी आपकी आ गई कांग्रेस की? सबसे पहले मैं जो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया है, वहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनता ने मन बनाकर बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी को लेकर आई है। इसके बाद जहाँ भी चुनाव हो गए, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे हरियाणा में 2024 का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी आएगी, बीजेपी सरकार जाएगी। जी, आप तो बीजेपी के पुराने खिलाड़ी हैं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप वहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी हारी है, क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से कर्नाटक की जनता को और इस देश की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति अब खुल करके सामने आई है कि भाई से भाई को लड़ाओ, चाहे वो धार्मिक भावना से लड़ाओ, चाहे क्षेत्रवाद की भावना से लड़ाओ, तो इस प्रकार की जो भावना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सामने आई है, उससे कर्नाटक ये आपके छोड़ने के बाद ऐसी वो सामने आई है, पहले भी ऐसी हालात थे? लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो हमारे समझ में आ गई थी तभी तो हमने छोड़ी है। तो आज कर्नाटक की जनता ने उस चीज़ को अपनाया है कि ये देश एक है और धार्मिक भावनाओं पर ये देश के नागरिक नहीं भड़केंगे, भाईचारा कायम रखेंगे। और मैं कहता हूं कि कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस को बहुमत मिला है,
और इस देश के अंदर अब कांग्रेस की लहर चलेगी। इस देश में भी कांग्रेस की सरकार होगी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। आज ये बात हर आदमी के मन में आ गई है कि सिर्फ ये कहने के लिए हैं, करते कुछ भी नहीं है। जी सर, सब में सबसे ज्यादा गुलाल आपने लगा रखी है, कुछ अलग से खुशी है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा। कर्नाटक की जनता ने जो ये रास्ता दिखाया है, नफरत की राजनीति करने वालों को दरकिनार करने का काम किया है और ये संदेश देने का काम किया कर्नाटक की जनता ने। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है और देश जो है बदलाव की ओर है। जी, देश बदलाव की ओर है। आपको क्या लगता है कि ये पुराने कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनको तवज्जो आगे कांग्रेस पार्टी देगी या पार्टी छोड़ के दल बदलू नेताओं को उनको ज्यादा अहमियत देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है और आगे भी देती रहेगी। दूसरी बात ये कि कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेताओं के अंदर नया जोश भर दिया। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद हम हारेंगे नहीं, ये बात आप याद रखना।